अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है हेल्थ ट्रैकर मॉनिटर एंड ट्रैक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे प्रोटोटाइप के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टेबल्स वगैरह यूज़ होनी है। यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह को टीचर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन टेबल में से कुछ टेबल्स को आपने प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट करना है। लाइक यूज़र्स की टेबल हो आपके पास, हेल्थ डेटा की टेबल हो जिसमें डिफरेंट टेबल्स सब टेबल्स आपके पास आ जाएंगे। लाइक मील हो गया, वर्कआउट हो गया, मेडिकल हो गया, रिमाइंडर्स वगैरह आपके पास होंगे। आपने इम्प्लीमेंट करवाना है इसमें, मतलब एक फार्म को क्रिएट करना है हर टेबल के लिए। आप एक ही फार्म को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 डिफरेंट टेबल्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। देन आपने यहाँ पे डेवलप करना है ट्रैकिंग सिस्टम। यूज़र जो भी डेटा को एंटर करेगा वो यहाँ पे देख भी सकता है कि उसने कौन सा डेटा यहाँ पे एंटर किया हुआ है, पास्ट एंट्रीज वगैरह को। यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपने प्रोवाइड सर्च एंड फिल्टर फंक्शनलिटीज़ टू एक्सेस पास्ट लॉग्स एफिशिएंटली। यहाँ पे लॉगिंग मील्स एंड वर्कआउट्स वगैरह, यानी यूज़र जो भी यहाँ पे अपना रिमाइंडर सेट करे वो भी यहाँ पे आपके पास आने चाहिए। टेकिंग मेडिकेशन, अचीविंग एक्सरसाइज गोल्स, ये तो आपके फाइनल रिक्वायरमेंट होगी। इसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट ना भी करें तो मसला नहीं है। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास सेंड होने चाहिए। लाइक इन ऐप अलर्ट्स, आपके पास एप्लीकेशन के अंदर ही अलर्ट्स वगैरह जनरेट होकर यहाँ पे आपके पास आने चाहिए। हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी जो कि कुछ इस तरह से ज़िप फाइल होगी। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक आपके पास फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। आपने उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करना है। फिर आपने लोकेशन के ऊपर जाना है या पाथ के ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है CMD। जब आप CMD क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोड स्पेस डॉट यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप कोड स्पेस डॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सारे का सारा फोल्डर है वो आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टर्मिनल वगैरह को एक्सेस करना है। टर्मिनल, अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 किया होगा तो आपको पता है कि टर्मिनल क्या होता है और इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, टर्मिनल के ऊपर जाना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने कमांड देनी है python manage.py run server। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास पहले तो एरर आएंगे कि आपके पास मॉड्यूल्स कुछ इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, एरर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो यहाँ पे अगर एरर आए तो वो जो आपका मॉड्यूल का एरर है वो आप हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दें तो हम भी आपको बता देंगे उसका सोल्यूशन। या फिर आपने वो कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है, वो आपको एक अपना कमांड दे देगा। उस कमांड को आपने यहाँ पे टर्मिनल के अंदर रन करवाना है। जब आप रन करवाएंगे तो वो आपका जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा आपने फिर यही python manage.py run server, यही वाली कमांड को यहाँ पे अप्लाई करना है, रन करवाना है। फिर आपके पास एक लिंक जनरेट होके आ जाएगा। ये लिंक आपने कॉपी करना है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है आपने। जब आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरह से आपका प्रोजेक्ट विजिबल होके आ जाएगा। आप चाहे तो इसकी बैकग्राउंड पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, तो हम एक यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पासवर्ड आपने वैसे ही देना है जैसे आप VU के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यूज़र आपका रजिस्टर हो गया, डायरेक्ट अपडेट प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसमें हमने रीडायरेक्टिंग सिस्टम लगाया है कि यूज़र सबसे पहले अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला नाम लिखते हैं। इसके बाद इसका जो ईमेल है ये लिखते हैं। इसकी जो एज है वो हम लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी 1/1 इस तरह से आपने लिखनी है। यहाँ पे मेल फीमेल आपने लिखना है। अपना फ़ोन नंबर आप कोई देना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। एड्रेस वगैरह लिखना है। प्रोफाइल पिक्चर आपने यहाँ पे लगानी है तो प्रोफाइल पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ऊपर वाली अपडेट में आई थिंक आ जाएगी। अपडेट प्रोफाइल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल व्यू के अंदर भी आ जाएगी।
तो यहाँ पे आई थिंक हमारे पास प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई, हम दोबारा से इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे फुल नेम हम लिखते हैं और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मसला होगा आई थिंक, इसका हमने इस तरह से लगाया होगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह है, यहाँ से आप एड्रेस वगैरह भी लिख सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर को भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मसला यही था कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने लगानी थी या स्लैश के साथ लगानी थी। ठीक है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को व्यू भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आएगा। ये आपके पास इन ऐप अलर्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ये अलर्ट्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिन आपको कोई नोटिफिकेशन भेजेगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेटेस्ट रिमाइंडर्स वगैरह ये भी किस तरह से काम करते हैं हम आपको बताते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे व्यू एक्सरसाइज, यहाँ पे आप कोई भी एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया है कि टीचर ने हमें अभी 3 टेबल्स क्रिएट करने का कहा है, एक मेडिकल की, एक वर्कआउट की, एक मील की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक ही टेबल में हम इनका डेटा रिकॉर्ड करवा सकते हैं या फिर डिफरेंट टेबल भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टेबल्स बनाई हुई हैं। आपने यहाँ पे एक्सरसाइजेज वगैरह, कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं, किस डेट को आपने एक्सरसाइज की थी, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी लगानी है वो इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद लगाएंगे। जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने माई एक्सरसाइज लॉग करने हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे मील्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी आपने मील्स को लॉग करना है कि आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या स्नैक्स के अंदर क्या खाया है। उसके बाद फूड आइटम कौन सा है वो यहाँ पे आपने लगाना है। कैलोरीज़ कितनी है, उसमें प्रोटीन कितनी है, कार्ब्स कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्थ केयर का आपका प्रोजेक्ट है तो सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्थ के मुतालिक ही आपको यहाँ पे लॉग्स वगैरह में ऐड करनी है। ऐड मील के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मील ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सर्च फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो आपको बाद में हम अपना कर देंगे। मेडिकल हिस्ट्री है आपके ऊपर, यहाँ पे आप मेडिकल हिस्ट्री के अंदर भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। कंडीशन आपकी कौन सी है, किस डेट को आपने चेकअप करवाया था या डायग्नोसिस करवाई थी, ट्रीटमेंट क्या है और नोट्स वगैरह कि कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रिकॉर्ड्स वगैरह खुद से ऐड करनी है। रिमाइंडर्स वगैरह हैं, यहाँ पे आपने रिमाइंडर ऐड करना है, लाइक कि कौन सी टाइप है रिमाइंडर की कि आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, किस डेट को आपने वर्कआउट करना है। फ़र्ज़ करें कि आज की डेट में हम रिमाइंडर करवाते हैं कि 9:02 पे हमें रिमाइंडर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। मैसेज क्या है रिमाइंडर में, कंप्लीटेड नहीं है हमारे पास। ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं, एडिट, और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, मार्क एज कंप्लीट भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर वगैरह भी यहाँ पे ये देखें आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आपने इस लिंक को कॉपी करना है किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर। ये आपका यूज़र पैनल था, फिर आपने एडमिन पैनल के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपकी लिंक के आगे आपने स्लैश एडमिन और उसके बाद स्लैश लगाना है, यहाँ पे एंटर करना है तो ये एडमिन का लॉगिन फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र नेम आपने एडमिन एंटर करना है, पासवर्ड भी एडमिन एंटर करना है। लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे आपने किसी यूज़र को रिमाइंडर वगैरह भेजनी है तो यहाँ पे एडमिन सारे यूज़र्स को यहाँ पे पहले तो देख सकता है कि कितने यूज़र आपके सिस्टम के अंदर ऐड हैं। ठीक है, इसके बाद वो हर एक यूज़र की एक्सरसाइज लॉग्स वगैरह को देख सकता है, मील लॉग्स को देख सकता है, नोटिफिकेशन भी उनको भेज सकता है। फ़र्ज़ करें कि अभी जो हमने यूज़र ऐड करवाया है इसको हमने एक नोटिफिकेशन भेजना है, तो हमारा जो यूज़र है वो ये वाला है। ठीक है, इसको कोई भी मैसेज भेज दे। नोटिफिकेशन की जो टाइप है वो रिमाइंडर है या अलर्ट है। सेव पे क्लिक करते हैं तो इस यूज़र को वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट रिमाइंडर आपके इस तरह के से इन ऐप्स अलर्ट्स के ऊपर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। व्यू रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, फिर आपने इसको मार्क एज कंप्लीट जब कर लिया है तो यहाँ पे ये रिमाइंडर भी आपका, ठीक है, मार्क एज कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा उस डेट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोडिंग की जानिब चलते हैं, इसमें जो आपकी
फाइल्स हैं या फिर जो डेटाबेस टीचर ने हमें बनाने का कहा है वो आपके मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे प्रोफाइल्स का एक सेक्शन बनाया है। जैसे यूज़र यहाँ पे लॉगिन होता है उसके बाद ये अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करता है, जिसमें यूज़र का फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी एज है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह है। इसके बाद एक और हमने डेटाबेस क्रिएट किया है या डेटाबेस टेबल क्रिएट की है, वो आपकी यहाँ पे टेबल जो है एक्सरसाइज लॉग्स की है। ठीक है, जिसमें रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, योगा है, स्विमिंग है, जिम है। ठीक है, यहाँ पे टीचर आपको ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक और फील्ड को ऐड करवाएं। वो कैसे ऐड करवाना है उसके लिए वीडियोस उसी पीडीएफ के अंदर हैं जो रोड मैप हमने आपको दिया हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। बाकी ये हेल्थ डेटा की टेबल है अपना, इसको आपने डिलीट कर लेना है क्योंकि ये कुछ भी काम की नहीं है, इसको हमने ऐड नहीं किया अभी। रिमाइंडर्स वगैरह की टेबल हमने बनाई हुई है, नोटिफिकेशन की टेबल्स है। इसके बाद आपका जो मेन पेज है वो आपकी फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल है। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल को एज ए फार्म यूज़ करते हैं। लाइक हमने एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का फार्म बनाया है, प्रोफाइल का फार्म बनाया है, जिसमें हमने उसी मॉडल के अंदर से प्रोफाइल का जो मॉडल बनाया है उसमें फ़ील्ड्स वगैरह को यहाँ पे रिट्राइव किया है। इसी फील्ड्स को फिर हमने अपने टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ किया है। लाइक जैसे कि ये ऐड एक्सरसाइज का एक आपके पास टेम्पलेट है जिसमें आपका वही फार्म्स अपना पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जब आप अपना टास्क वगैरह करेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद आपकी व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर हमने डिफरेंट व्यूज़ बनाए हुए हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो आपका व्यू है, ये फार्म डॉट सेव का मेथड यानी इनसाइट क्वेरी यहाँ पे लगी हुई है। क्वेरीज तो यहाँ पे नहीं यूज़ होती जेंगो के अंदर, हमने लेक्चर्स के अंदर भी बताया है आपको। लेकिन इसमें जो भी चीज़ आपके पास यूज़ हुई है वो मेथड्स हैं या इनके फंक्शंस हैं। जैसे ये फार्म डॉट सेव है, जैसे यूज़र यहाँ पे अपना फार्म का डेटा पुट करता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, देन वो लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली और रीडायरेक्ट होता है डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसी तरह यूज़र लॉगिन है। यूज़र लॉगिन में से उसकी ऑथेंटिकेशन चेक होती है, लाइक उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। देन अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको रीडायरेक्ट किया जाता है अपना लॉगिन करके डैशबोर्ड के ऊपर, अदरवाइज उसको फिर वही फॉर्म दिखाया जाता है लॉगिन वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आपका अपडेट प्रोफाइल है, वो भी इसी तरह मैकेनिज्म जो आपने ऊपर देखा है उसी मैकेनिज्म पे है या उसी मेथड पे है। हर एक यहाँ पे व्यूज़ के अंदर या हर एक फंक्शन के ऊपर हमें फार्म डॉट सेव यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि फार्म डॉट सेव के साथ ही हम डेटाबेस के अंदर यहाँ पे इनपुट करते हैं। ठीक है, इसी तरह डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट तरीके की हमने यहाँ पे मील्स वगैरह की टेबल में से यूज़र के अगेंस्ट देखा हुआ है कि उसकी कैलोरीज कितनी हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज लॉग्स क्या है, 2D एक्सरसाइज जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 2 डे एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज हमने बर्न की है, रिमाइंडर्स वगैरह आपके पास कितने लगे हुए हैं। ठीक है, कैलोरीज आज की डेट में आपने कितनी बर्न की हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। व्यूज़ डॉट पी वाई का फाइल का कोड आपने देखना है। देन यूआरएल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल है, इसमें आपने देखना है जो भी हमने वहाँ पे फंक्शन बनाए हुए हैं उन फंक्शन को हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैनुअली। ठीक है, इन लिंक्स वगैरह के ऊपर वो चीज़ें काम करती हैं। लाइक हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं, जैसे कि ये व्यू मील्स है और ये स्लैश है, तो यहाँ पे ये इस लिंक का जो आपके पास नेम है वो है व्यू अंडरस्कोर मील। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लैश व्यू अंडरस्कोर मील पे जाते हैं और यहाँ पे आगे स्लैश या फिर आपके पास ये आ जाएगा व्यू मैनेज मील आपके पास होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा, तो ये आपके पास व्यू मील आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट यूआरएल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। आपकी जो फ्रंट एंड है वो आपका इन टेम्पलेट्स की फ़ाइल में है। इसमें जो बेस डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है ये आपकी बेसिक फ़ाइल है या कॉमन फ़ाइल आप इसको कह सकते हैं। सारी की सारी आपकी सी एस एस इसके अंदर लिखी हुई है। इसमें जो आपका नेविगेशन बार है वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने उसका कलर चेंज करना है नेविगेशन बार का, तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तो यहाँ पे कलर्स आपके यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेविगेशन का कलर है वो ऊपर से चेंज होगा, जो हमने यहाँ पे नेविगेशन ब्रांड के अंदर यूज़ किए हुए हैं। जैसे ये नेव बार है, नेव ब्रांड है, इसका जो कलर है हमने कोई और रखा हुआ है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि इसको हम येलो कर देते हैं। ठीक है, नेविगेशन लिंक्स हैं, इनका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या कुछ भी यहाँ पे आप इसका कलर दे सकते हैं।
यहाँ पे आप ब्लू कर दें तो ये कलर आपके पास फ्रंट एंड पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फाइल को सेव करें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपका कलर ब्लू हो गया। बाकी इनका बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह से चेंज करना है वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जो सिर्फ कलर होता है, सिर्फ कलर का मतलब होता है कि आपने फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है। जो बैकग्राउंड आपका कलर होता है, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर आपके पास बटन्स वगैरह का दिया हुआ है, तो ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है ये पूरी की पूरी अपना नेविगेशन बार के बैकग्राउंड का कलर है। इस तरह बॉडी के कलर्स वगैरह को चेंज कर सकती हैं। इनमें हमने नेव बार का जो कलर रखा हुआ है ये रूट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रूट में से इसका कलर चेंज कर देंगे तो आपका नेविगेशन बार का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्लू करते हैं तो यहाँ पे ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही कलर्स को हमने डिफरेंट जगह पे यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये 2-3 जगहों पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोटाइप था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।